हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ्स विद पूनम। आज आपकी क्लास 6 का पैटर्न मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको नंबर सीक्वेंस को विजुलाइज करना सिखाऊंगी। देखिए क्या होता है कि अगर हम नंबर सीक्वेंस को पिक्चर्स फॉर्म में या डायग्राम के थ्रू विजुलाइज करना सीख जाते हैं तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में पैटर्न को और सीक्वेंस को समझना और भी आसान हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जो आपका एक फर्स्ट सीक्वेंस में ले रही हूँ। ये एक पिक्चर आपकी इस तरह है। पिक्चर बेसिकली इस पिक्चर में क्या है, आपको हर जगह डॉट दिए गए हैं और वो कुछ गैप में डॉट दिए गए हैं। जैसे ये एक डॉट है, उससे अगला क्या है पैटर्न में आपका एक सिंगल डॉट है, देन फिर एक सिंगल डॉट है, फिर एक सिंगल डॉट है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस पिक्चर पैटर्न में हर जगह सिर्फ एक सिंगल डॉट ही आता है। तो उससे अगली टर्म्स आपको बोला जाए सीक्वेंस में निकालने के लिए, तो हर जगह क्या मिल रहा है आपको, एक सिंगल डॉट मिल रहा है। अब इसी सिंगल डॉट को अगर मैं नंबर सीक्वेंस में कन्वर्ट करूं तो ये आपका क्या है, एक 1 है, देन दिस इज ऑल्सो 1 1 1 1, हर जगह क्या है, एक 1 है। तो ये आपका कौन सा वाला सीक्वेंस है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ये आपका ऑल वंस वो वाला सीक्वेंस है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो 1 सीक्वेंस हमने पढ़ा था जिसमें हर टर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा था, सिर्फ 1 रह रहा था, तो उसको आपने किस तरह चेंज कर दिया, एक सिंगल डॉट पिक्चर में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड आपका मैं लेकर चलती हूँ। ज़रा इस सीक्वेंस को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में आपका 1 डॉट है, देन 1 एंड 2, देन 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या शो हो रहा है यहाँ से कि जो हर नेक्स्ट टर्म आ रही है उसमें एक डॉट आपका इंक्रीज हो जाता है प्रीवियस वाली टर्म से। तो अगर मुझे इससे अगली टर्म लिखनी है इस पिक्चर पैटर्न में तो वो क्या होगी, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं, तो अगली टर्म में कितने डॉट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। उससे अगली में 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इन्हीं डॉट्स को मैं नंबर्स की फॉर्म में लिखूँ, देन दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 7। ये आपके कौन से सीक्वेंस हैं, ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। सेम हमने ऊपर वाले पैटर्न की तरह यहाँ पे भी क्या करा, पहले हमने डॉट पैटर्न बनाया, उससे हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करी और उन्हीं डॉट पैटर्न को यूज करके हमने क्या बना लिया, नंबर्स का सीक्वेंस बना लिया। तो यानी आप नंबर सीक्वेंस से आप डॉट पैटर्न में बना सकते हो और डॉट पैटर्न को कन्वर्ट करके आप नंबर सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं एक दो पैटर्न और ले रही हूँ आपके। जरा इन पैटर्न्स को देखते हैं। यहाँ पे आपके 1 डॉट है, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हमें क्या शो रहा है, ज़रा इसको नंबर सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, देन 7, देन 9, देन 11। यानी हर जगह क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म से 2 डॉट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ 3 डॉट्स थे, देन 5 डॉट्स हैं, देन 7, देन 9, देन 11। तो अगली वैल्यू में कितने डॉट्स होंगे आपके, अगली वैल्यू में आपके होंगे 13 डॉट्स। 11 + 2 इज 13 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे आपका 13। और ये नंबर कौन से हैं आपके, दीज आर ऑल योर ओड नंबर्स। एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, आपको अगर यहाँ से ये पता चल गया कि हर बार आपके 2 डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो पैटर्न में जो 13 डॉट्स आपने बनाने वो आप किस तरह बनाओगे, तो आप क्या देखते हो कि इन पैटर्न में भी एक रूल चल रहा है। वो रूल कैसा है आपका, कि जो आपकी फर्स्ट टर्म में 1 डॉट है, तो ये 1 डॉट नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और उससे अगली वैल्यू क्या है, 1 के बाद 2 डॉट्स आ रहे हैं, 1 एंड 2। उसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो 5 आ रही है, तो ये 2 डॉट्स आपके कहाँ हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, 3, 1 2 3, ये 3 डॉट्स आपके नीचे आ जाते हैं। उसी तरह 5 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 7, तो ये 3 डॉट्स आपके ऊपर जा रहे हैं, तो उससे अगली वैल्यू क्या आ रही है, 4, 1 2 3 4, वो इंक्रीज है। यानी जो प्रीवियस की जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपकी ऊपर जाती है, और उससे एक डॉट इंक्रीज होकर आपकी नीचे वाली रो प्रिपेयर हो जाती है। तो उसी तरह जब मैंने 11 से 13 बनाया आपका, तो दस 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स वाली रो को मैंने ऊपर लिखा है, और उसके बाद एक डॉट इंक्रीज करके 7 मैंने नीचे रखा है। तो उसी तरह जब आप 15 बनाओगे तो आपकी 7 डॉट्स वाली रो आपकी ऊपर जाएगी, और उससे एक इंक्रीज करके आपका 8 डॉट वाली रो आपकी नीचे आ जाएगी। पैटर्न्स आपको पिक्चर में भी पैटर्न को, एक रूल को फॉलो करके पिक्चर बनानी है, अदरवाइज आओ आपका क्या होगा, वो पैटर्न में नहीं होगा। ये हमारा ऑड नंबर्स का है। इवन नंबर्स का भी आपका सीक्वेंस ऐसे ही होता है, थोड़ा इजी है वो भी। उसमें क्या होता है आपका, मैं थोड़ा फास्ट करके बताती हूँ इसको। दिस इज योर 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8। ये बहुत इजी है आपका। हर वैल्यू में क्या है, 2 डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगली वैल्यू आपकी क्या आएगी, 10 आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डॉट्स। ये आपका इवन नंबर का पिक्चर पैटर्न है। नेक्स्ट आपके आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ज़रा इनको देखिए, ये कैसे नंबर्स लग रहे हैं आपको। ये सारे नंबर क्या हैं, एक ट्रायंगल की फॉर्म ले रहे हैं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में ले रहे हैं। ये नंबर कौन से हैं आपके, ट्रायंगुलर्स नंबर हैं। और अगर मैं इनको नंबर सीक्वेंस में लिखूं, दिस इज योर 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उससे अगला नंबर कैसे मिलेगा आपको, पिक्चर पैटर्न में बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमारा 1 डॉट था, नेक्स्ट को बनाने के लिए इसने क्या करा है, यहाँ पे 1 डॉट ऊपर, उससे अगली वैल्यू 2 डॉट्स नीचे। उससे अगला पैटर्न कैसे बनाया इसने, 1 डॉट ऊपर, ये 2 डॉट्स नीचे, 2 डॉट्स के बाद क्या आएगा, 3, 1 2 3 डॉट्स उसके नीचे। फिर अगले पैटर्न के लिए क्या बनाया इसने, 1 डॉट अबव, देन 2 डॉट्स, फिर 1 2 3 डॉट्स, 3 के बाद क्या आएंगे, 4 डॉट्स, 1 2 3 4। और इन डॉट्स को इस तरह अरेंज किया गया है कि ये सभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप लेते रहें। 10 से अगला अगर हमें नंबर अरेंज करना है, ज़रा मैं डॉट स्ट्रक्चर में क्रिएट करती हूँ। 4 डॉट्स तक हमने प्रिपेयर कर लिया, तो अगला जो नंबर आपका आएगा वो उसमें नेक्स्ट लाइन में लास्ट रो क्या होगी आपकी, 5 डॉट्स की होगी। तो यहाँ पे 1 1 2, then 1 2 3, then 1 2 3 4, then 1 2 3
4 एंड 5। ये आपके क्या आ जाएंगे, 4 तक हमारे यहाँ 10 है, ये नेक्स्ट 5 डॉट्स ऐड होकर हमारा 15। ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह आपको अगर आपको ये नंबर सीक्वेंस ना दिए गए हों और सिर्फ आपको पिक्चर पैटर्न में अगली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आप यहाँ से पैटर्न ढूंढ के आपको उसकी अगली वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। उसके बाद हमारे आते हैं ये नंबर्स। पहले आप डॉट स्ट्रक्चर को देखिए इसका, फिर मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगी। ये कैसे नंबर लग रहे हैं आपको? अगर इन डॉट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये आपके क्या है, एक स्क्वायर की शेप ले रहे हैं। जी हाँ, ये आपके कौन से नंबर हैं? स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। और अगर आप इनको काउंट करते हैं ज़रा देखिए, ये 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16। ये सभी क्या हैं आपके स्क्वायर नंबर्स होते हैं जो हमें किस तरह मिलते हैं, 1 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज 4 इंटू 4। नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा, 5 इंटू 5, विच विल बी 25। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 into 5 means 5 rows and 5 columns. One, two, three, four, five. One row, second, third, fourth, fifth, 5 rows होगी आपकी। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स। 5 इंटू 5 इज 25। तो अगर नेक्स्ट नंबर निकालना आपको, नेक्स्ट कैसे निकलेगा, 6 इंटू 6, यानी उसमें क्या आएंगे आपके 6 ही रोज आ जाएंगी एंड 6 कॉलम्स आ जाएंगे। वो आपका स्क्वायर नंबर्स का फॉर्मेट हो जाएगा। लास्ट आपके आते हैं क्यूब नंबर्स आते हैं, उनको थोड़ा मैं डिटेल से समझाती हूँ आपको। क्यूब नंबर्स आपका सीक्वेंस कैसा होता है, क्यूब नंबर्स में आपके होते हैं ये आपको मैंने क्यूब नंबर्स सिखाए थे। अगर आप इनका डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या है आपका 1 है ये, यानी क्या ये एक ही डॉट है। अगर मैं 8 का समझाऊँ आपको, 8 का कैसे होगा, इसमें 8 है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं आपको लेयर वाइज समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर मैं इसकी फर्स्ट लेयर को लेती हूँ 8 के लिए, आपको लेयर 1, अगर हम इसके बेस की बात करें यहाँ पर, तो इसकी लेयर 1 में भी कितने डॉट्स होंगे, 2 2। जो लेयर आपकी जो नीचे लेयर होगी स्क्वायर्स की, उसमें 1 2 3 4, लेयर 1 में इतने डॉट्स होंगे। एंड इसकी लेयर 2 जो अबव होगी इसके ऊपर जिनको रखा जाएगा उन डॉट्स को, 1 2 3 4, इसके ऊपर ये डॉट, इसके ऊपर ये डॉट, इसके ऊपर इसको और इसके ऊपर इसको। ये आपके कितने डॉट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके क्या ले लेंगे, क्यूब की फॉर्म ले लेंगे। कुछ ऐसा क्यूब आपको मिलेगा। कुछ ऐसा क्यूब आपको मिलेगा। जब हम इन चारों डॉट्स के ऊपर इन चारों को रखेंगे तो आपका ये 8 का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह आपको 27 का बनाना है। अगर मैं आपको 27 की लेयर बताऊं, 27 में क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसकी 3 लेयर्स होंगी। लेयर 1, उसमें नीचे आपके कितने डॉट्स आएंगे,
1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। उसी तरह आपकी लेयर 2 में भी क्या होगा, इसके ऊपर डॉट्स के ऊपर डॉट्स रखने हैं आपको। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एंड जो लास्ट लेयर होगी आपकी, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको, वो भी कैसे होगी। 1 2 3 1 2 3। अगर आप इनको टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे ये आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 टाइम्स 9 है मीन्स 27। ये भी आपका क्या होगा, क्यूब की फॉर्म में होगा। होपफुली आपको समझ में आया हो। उसी तरह आप 64 का क्रिएट कर सकते हैं। 64 में आपका क्या होगा, 4 इंटू 4 125 में आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। लेयर वाइज आप इनको विजुलाइज कर सकते हैं कि ये किस तरह आपकी एक क्यूब की फॉर्म लेंगे। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। इट मीन्स जो सीक्वेंस आपने अभी तक पढ़े हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हो सकते हैं, उनमें आपस में क्या सरप्राइजिंग रिलेशंस हो सकते हैं। आपका एक एग्जांपल है, व्हाट हैपन्स when we start adding up odd numbers। अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए ज़रा, ऑड नंबर्स का आपका सीक्वेंस क्या होता है। ये आपका ऑड नंबर का सीक्वेंस होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, अगर हमने फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट टर्म हमने 1 ली, 1 इज इक्वल टू 1। देन हमने 2 टर्म्स उठाई, 1 प्लस 3 विच विल गिव अस 4। नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स उठा ली, 1 प्लस 3 प्लस 5 विच विल गिव 1 plus 3 is 4 and 4 plus 5 is 9. Next 4 terms, 1 plus 3 plus 5 plus 7. 1 plus 3 plus 5 was 9. 9 plus 7 is 16. 1. Next हमने 5 terms, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. यहाँ तक आपका 16 था, 16 plus 9 is 25। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं हमें एक नई वैल्यू मिल रही है, और वो नई वैल्यू क्या है, अगर इस पे आप गौर करिए, दिस इज योर 1 इंटू 1 इज 1, दिस इज 2 इंटू 2 इज 4, दिस इज 3 इंटू 3 इज 9, दिस इज 4 इंटू 4 इज 16, दिस इज 5 इंटू 5 इज 25। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो ऑब्वियसली अगर मैं 6 टर्म्स को ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या होगा, 36 होगा। ज़रा देखिए, इसको मैं प्रूफ भी करके देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, नेक्स्ट टर्म इज 11। यहाँ तक आपका 25 था, 25 प्लस 11 इज 36 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो यहाँ से मुझे एक रूल मिल गया कि क्या, कि अगर मैं कॉन्टिन्यूसली इन ऑड नंबर्स को एक पैटर्न में ऐड करती जा रही हूँ टर्म बाय टर्म, तो मुझे क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो अगर 11 के बाद मैं 13 को ऐड करूँगी तो ऑब्वियसली मेरी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7 इंटू 7 का स्क्वायर होगा, यानी विच विल बी 49। उसके बाद मैं 13 के बाद अगर मैं 15 को ऐड करूँगी तो मुझे 8 इंटू 8 64 मिलेगा। तो अगर मैं उसी तरह
सो ऑन, यहाँ से एक रूल आपका फॉर्मूला बन रहा है कि सो ऑन। अगर मैं n और नंबर्स को लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 3 + 5 7 9 11। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस लेती चलती हूँ और n और नंबर्स को लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा आपका n × n विच विल बी n²। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला हो गया तैयार कि सम ऑफ n और नंबर्स इज इक्वल टू n × n विच इज इक्वल टू n²। अगर आप सम ऑफ फर्स्ट n और नंबर्स, पहले n और नंबर्स का आप सम निकालोगे तो आपको n × n विच इज इक्वल टू n²। अब फर्स्ट n और नंबर्स में आपका क्या हो सकता है, अगर हमने 1 उठाया था तो हमें 1 × 1 इज 1 मिल रहा था। अगर हम क्या उठा रहे थे, फर्स्ट और थर्ड को ले रहे थे, हम 1 × 1 और 3 को ले रहे थे, तो 1 + 3 का सम क्या है, 2 टर्म्स है हमारे पास, तो 2 × 2 इज, यहाँ पे आपको 4 मिल रहा था। अगर आप 3 टर्म्स उठाओगे 1 + 3 + 5, तो दिस इज इक्वल टू 3 × 3 इज 9, तो आपको 9 मिल रहा था। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन गया है कि सम ऑफ फर्स्ट n और नंबर्स इज n × n विच इज इक्वल टू n²। अगर हम फर्स्ट टर्म यानी 1 उठा रहे हैं तो 1 × 1 इज 1। अगर हम पहली 2 टर्म्स ले रहे हैं 1 और 3 ले रहे हैं हम, तो 1 + 3 इज 2 × 2 इज 4। अगर हमने पहली 3 टर्म्स उठाई हैं तो 1 + 3 + 5 इज 3 × 3 is 9। नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, 1 2 3, सो स्क्वायर विल बी 3 × 3 is 9। तो उसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स इज 100। ये कौन सी हैं आपकी, ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो इनका सम निकालना मुझे, तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 100 odd numbers is equal to 100 × 100 which is equal to 10,000। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 odd numbers। नाउ जो हमने पढ़ा है कि जब हम ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इस सीक्वेंस को हम पिक्चर विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। हमें मिला कि हम जब 1 में 3 को प्लस कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, 1 + 3 + 5 कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 कर रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। सो ऑन हमें क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। इस चीज़ को विजुलाइज करते हैं। ज़रा मैं एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्क्वायर से स्टार्ट करती हूँ। 4 का एक स्क्वायर ले लिया मैंने। 4 मीन्स जिसमें आपकी 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम है, ये आपका एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में अगर मैं, ये स्क्वायर आपका कैसे मिला है, और नंबर्स 1 और 3 के सम से मिला है। अगर मैं इसमें 1 और 3 को ढूंढना चाहूँ तो क्या मुझे 1 और 3 मिल रहे हैं। देखिए ये आपका 1 है, दिस इज योर 1 एंड 1 2 3, दिस इज 3। जी हाँ, 1 + 3 का सम हमें एक स्क्वायर नंबर 4 मिल रहा है एंड इसमें आपका 1 भी है एंड दिस इज योर 3 भी है। अगर इसी को मैं एक्सपेंड करके 9 डॉट्स वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, 4 है हमारे यहाँ पर, 1 2, ये हमारे पास 3, देन 1 एंड देन 2। ये एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर लिया मैंने।
जिसमें आपके पास टोटल कितने हैं, 9 डॉट्स हैं, 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या इसमें मुझे 1 3 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? दिस इज योर 1 डॉट, दिस इज 1 2 3 डॉट्स एंड दिस इज 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख लिया कि आपको जब हम ऑड नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर नंबर मिलता है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया हो। और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के देंगे। थैंक यू।